आज का वीडियो आपका जो है वायरल क्वाड ए है। आपके एग्जाम में ए से जे तक कोई भी क्वाड मिलेगा, आराम से एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपके यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। जिस तरह मैथ में एक एक क्वेश्चन मिला, यहाँ से डायरेक्टली मिलने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न है 1 से 80 तक, प्रत्येक प्रश्न का चार विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट पर चिन्हित करें। 40 प्रश्न का आपको आंसर, यानी 80 में से 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना। और जिस तरह आपके मैथ में एक एक क्वेश्चन मिला, इसी तरह आपके साइंस में भी एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को एकदम एंड तक जरूर देखना है और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में जो है ना, आपके जोड़ी का कोई नहीं रहेगा, आपकी एकदम तोड़ जो है ना किसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग एकदम धुरंधर स्टूडेंट हो। तो इस प्रश्न को एकदम ध्यान से जरूर देखना है। सभी स्टूडेंट को बार बार बता रहा हूं, ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलो प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पहला प्रश्न ही पूछा जा रहा है, क्या ऑफिशियल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखो, जब प्रकाश की किरण क्या हवा से कांच, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। जब प्रकाश की किरण क्या हो, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। यह कहां मुड़ेगी, यह अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, याद है ना। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहां मुड़ेगी, तो अभिलंब के निकट, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 2 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब यहां पर प्रश्न है क्या, सौर भट्टी, देखिए बात हो रही सौर भट्टी जो है, कौन सा दर्पण इसमें उपयुक्त है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फटाफट करा रहा हूं, बस इसके बाद छुट्टी देंगे, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करना। देखिए टिंडल प्रभाव की प्रकाश की कौन सी जो है परिघटना को प्रदर्शित करता है। चलिए प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न है। ये जो प्रदर्शित करता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन को जो है प्रदर्शित करता है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना। यानी टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, याद है प्रकाश की प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। ओके चलिए फटाफट एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप लोग आंसर लगाते हैं। चलिए प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है क्या, प्रकाश के जो है किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। देखो प्रकाश की बात हो रही है, किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसके लिए हुआ, तो लाल रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य होता है अधिकतम होता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5, देखिए बात हो रही है क्या, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की जो दर है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को निरूपित, विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति में कौन निरूपित करता है, ये जो निरूपित करता है I²R निरूपित करता है। कौन करता है, I²R निरूपित करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी परिपथ, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें जो है प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होते हैं। देखो किसी जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के जो है क्या होती है, तो विद्युत धारा के जो होता है ये आपका अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी विद्युत जो है धारावाही सीधी जो है लंबी परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र, लंबी क्या है, लंबी आपका क्या है, लंबी आपका जो है परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो पूछा जा रहा है क्या होता है। तो इसके क्षेत्र जो होता है यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में डी, क्या होगा, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक क्या। देखो विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है, इसका व्यापारिक मात्रक जो है पूछा जा रहा है क्या है, इसका व्यापारिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट, यूनिट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्लेमिंग के जो है बामहस्त नियम में जो है बाएं हाथ की जो है तर्जनी संकेत करती है, बाएं हाथ की जो तर्जनी जो है क्या संकेत करती है, तो बोलोगे सर जी ये जो संकेत करती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को करती है ये संकेत, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। यानी फ्लेमिंग की जो बामहस्त नियम में जो है बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है। देखो विद्युत मोटर का जो उपयोग होता है आपका रेफ्रिजरेटर में भी होता है, वॉशिंग मशीनों में भी होता है, कंप्यूटरों में भी होता है, तो आंसर किसके साथ जाओगे, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा इनमें से सभी में, याद रखना। यानी किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है क्या, किसी क्षण चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या, किसी क्षण चुंबक के अंदर की बात हुई है और इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह कैसी दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह याद रखना। यानी किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाए क्या, किस युक्ति का उपयोग जो है
परिपथ में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न है। इसमें जो युक्ति का किया जाता है ये आपका किया जाता है गैल्वेनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। किसके लिए, युक्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो है प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या प्रयोग होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें प्रयोग होता है यूरेनियम का प्रयोग होता है, प्लूटोनियम का भी होता है, थोरियम का भी होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम भी होता है, थोरियम भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, 14 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है क्या, सर्वप्रथम जो है विख्यात समीकरण E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर जो MC स्क्वायर जो है किसने दिया। अब ये देखो E बराबर MC स्क्वायर समीकरण जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही जो है E बराबर MC स्क्वायर समीकरण को दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके चलिए क्या बात है, आप लोगों का आंसर देखकर एकदम दिल गदगद सा हो गया। आप लोगों का आंसर देखकर एकदम लग रहा है कि हाँ सभी स्टूडेंट एकदम गजब का मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। E बराबर MC स्क्वायर समीकरण किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 16 में प्रश्न है क्या, बिहार में जो है प्राचीन जल जो है संग्रहण व्यवस्था है। अब ये जल संग्रहण व्यवस्था किसका है, ये आपका आहार तथा पाइन का जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है बिहार में प्राचीन जो है जल संग्रहण व्यवस्था है किसका, आहार तथा पाइन का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, मन परीक्षण के लिए जो है हरी पत्ती पर जो आयोडीन डालने से पहले पत्ती को जो अल्कोहल में उबाला जाता है। अब किस में उबाला जाता है, अल्कोहल में उबाला जाता है। तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह उबाला जाता है क्लोरोफिल को जो है घोलने के लिए इसको उबाला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद है ना, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18वें प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, रुधिर का जो है कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, यानी विच एलिमेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स टू स्टॉप जो है ब्लीडिंग की बात हो रही है, यानी आपका रुधिर में कौन सा अवयव रक्तस्राव को जो है रोकने में मदद करता है। तो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है वो आपका प्लेटलेट्स करता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्लेटलेट्स होगा। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इनमें सोपोसी कौन है, बिल्कुल सोपोसी की बात हो रही है ना। तो सोपोसी कौन है, हरे पौधे क्या है ना, ग्रीन प्लांट्स क्या, ये आपका सोपोसी है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर का सोपोसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 20 में प्रश्न है क्या, अमाशय। देखिए बात हो रही है अमाशय के जो जठररस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठररस में क्या पाए जाते हैं, बोलो जी क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको हाइड्रोक्लोरिक भी पाया जाता है ना, मैक्यूस है ना, श्लेष्मा जिसे कहते हैं, पेप्सिनोजेन है ना, पेप्सिनोजेन भी पाया जाता है ना। और तो आंसर किसके जाएगा, ऑल ऑफ दिस के साथ जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि अमाशय के जठररस किसमें पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक में, श्लेष्मा हो गया, पेप्सिनोजेन में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से सभी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि यह भोजन के हानिकारक जो बैक्टीरिया को, देखिए यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है। तो भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है ना, जिसे कहते हैं HCl है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आपका हानिकारक जो है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हीमोग्लोबिन। देखिए बात हो रही है क्या, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, और इसकी कमी से जो है ना एनीमिया होता है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है क्या होता है, एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 में प्रश्न है, कौन जो है, देखिए बात हो रही कौन जो है अंतःस्रावी जो है और वायस्रावी जो ग्रंथि जैसी कार्य करता है, कौन अंतःस्रावी और वायस्रावी ग्रंथि जैसा जो है कार्य करता है, कौन करता है, ये प्रश्न है। ये जो कार्य करता है ये अग्नाशय, अग्नाशय जो है ये आपका अंतःस्रावी और वायस्रावी जैसा कार्य करता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, न्यूरॉन में जो है छोटे छोटे जो है छोटे क्या है शाखित जो है प्रवर्धन होते हैं, किसमें शाखित प्रवर्धन होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो होता है ना डेंड्राइट में जो है छोटे जो है प्रवर्धन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डेंड्राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में प्रश्न है क्या,
यह इच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, यह इच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, लेकिन कौन करता है? इच्छिक गतियों का नियंत्रण जो करता है ये आपका क्या करता है? सेरिबेलम, है ना। सेरिबेलम जो है ये क्या करता है? ये आपका इच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर प्रश्न है, क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है क्या स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को उससे जो है क्या स्रावित होता है? आपके 4 ऑप्शन दिया गया, इससे स्रावित होता है हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है? हार्मोन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 है, ग्वाइटर की बात हो ना, ग्वाइटर अथवा जो घेगा जो है होता है, ग्वाइटर तथा अथवा घेंगा जो है होता है, किसकी कमी से होती है? देखो आप लोग सुने हुए घेगा रोग है ना, घेंगा लिखा है, घेगा जो रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग देखते होंगे बुजुर्ग लोग का घेगा रोग रहता है ना, बहुत बड़ा घेगा, उसी मेन रीजन क्या है? उसको आयोडीन की कमी है, तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है आयोडीन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 28। क्वेश्चन में 28 देखिए प्रश्न है, क्या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? देखिए बात हो रही है मस्तिष्क की बात हो रही है, अब इसमें सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की अगर बात की जाए तो देखो ये क्या होगा? मंद मस्तिष्क होगा या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा, ये सभी तो बड़ा भाग तो है ही नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त में, देखिए बात हो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या? इज द अमाउंट ऑफ जो है ग्लूकोज इन दी ब्लड जो है कंट्रोल की बात हो रही है, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित रखता है ना। तो ये कौन नियंत्रित करता है? ग्लूकोज सही इंसुलिन के कारण ही जो इसमें कमी यह नियंत्रित रहता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन के कारण, है ना। ये क्या था? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, क्यों? इंसुलिन के कारण, ठीक है। चलिए ड्यू टू इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है, क्या इनमें कौन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? एग्जाम में कल प्रश्न पूछा जाएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखिएगा। अब देखो बात हो रही क्या, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? फल पकाने के लिए प्रयुक्त की बात हो रही है, और फल पकाने के लिए जो प्रयुक्त होता है ये आपका होता है एथिलीन। एथिलीन जो है ये आपका फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन जो है एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प की बात हो रही है, और एक लिंगी पुष्प आपका पपीता पुष्प, पपीता फ्लावर जो है ये आपका क्या है? एक लिंगी पुष्प है, जो कि ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, पपीता पुष्प जो है ये क्या है? आपका एक लिंगी पुष्प है, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर प्रश्न है, क्या इनमें जो अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? इनमें जो है पूछा अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, किसमें होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुवांशिक गुणों का संदेश आपका डीएनए में होता है, डीएनए मतलब डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड में जो है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 33 में प्रश्न है, बात हो रही क्या स्त्री केशर में उपस्थित होता है? स्त्री केशर में आखिर क्या उपस्थित होता है ना, ये प्रश्न पूछा जाए। स्त्री केशर में जो उपस्थित होता है आपका अंडाशय होगा, वर्तिका हो गया, और वर्तिकाग्र होता है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? डी बिल्कुल सही उत्तर, इनमें से सभी उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन है? हाइड्रा की बात हो रही है, इसमें जो है अलैंगिक जनन की विधि की ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है कौन सी विधि है? 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, 34 का आप लोग आंसर चूज कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो हाइड्रा में जो है अलैंगिक विधि जो है वो आपका मुकुलन विधि है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या होगा? 34 का, ये बिल्कुल सही उत्तर है मुकुलन। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, नर में जो है वंध्याकरण जो है को क्या कहते हैं? देखिए नर में जो वंध्याकरण को जो है क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको कहते हैं वेलेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्टोमी लिखा है ना यहाँ पर, वेलेक्टोमी क्या होगा? इलेक्टोमी कहते हैं, याद रखना। यानी नर में जो वंध्याकरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 में प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो उभयलिंगी है? अब देखो उभयलिंगी जंतु की बात हो रही है, केचुआ क्या है? केचुआ आपका है ना, यस अर्थवार्म है ना, अर्थवार्म यानी केचुआ क्या है? केचुआ क्या है आपका? उभयलिंगी है, यस। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, केचुआ क्या है? अब का उभयलिंगी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है, बात हो रही है एसिटिलीन जो है इसका आयुपेशी नाम क्या है? एसिटिलीन की बात हो रही है, और इसका आयुपेशी नाम जो होता है एथाइन होता है। क्या होता है इसका? एसिटिलीन का आयुपेशी नाम क्या होता है? एथाइन होता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन में बी एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन आपके नजर के सामने है। अब यहाँ पर बात हो रही है क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखो बात हो रही है निम्नलिखित में जो कौन सा आयन की बात हो रही है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर सकता है। कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये आपका H+ जो आयन, H+ आयन क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 39 में प्रश्न आपके नजर के सामने है। अब यहाँ पर बात हो रही क्या,
चींटी के डंक और जो है चींटी के डंक और जो है नेटल से जो है डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो चींटी के डंक और नेटल जो है ना, इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो डंक होता है ना, ये आपका होता है मेथनोइक अम्ल, है ना, मेथनोइक एसिड जो है इसमें पाया जाता है चींटी के डंक और नेटल के डंक में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। देखिए बात हो रही क्या, सोडा, है ना, सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में पूछा जाए किसका उपयोग किया जाता है, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इसमें जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद ना। यानी सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, याद है ना, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का जो है किया जाता है ना। ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है क्या, लिटमस रंजक जो है बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, इसमें क्या निकला जाता है बताओ। लिटमस रंजक जो है बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है। अब बताओ, ये बोलोगे सर इसमें क्या निकला जाता है, इसमें लाइकेन निकला जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन है क्या, एथेनॉल सोडियम से जो अभिक्रिया कर जो है कौन सा गैस बनाता है। एथेनॉल की बात हो रही है, जो सोडियम से जो है अभिक्रिया कर जो है कौन सा गैस बनाता है, ये प्रश्न है। ये आपका गैस बनाएगा वो H2 गैस बनाएगा। कौन सा गैस बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर याद है। एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, H2 गैस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 43। फटाफट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन याद रखना, जल्दी जल्दी कर लो। कार्बन के 2 अप्रूव के अलावा तीसरा अप्रूव का नाम बताओ। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाए, कार्बन के 2 अप्रूव के अलावा पूछा जा रहा है, तीसरा अप्रूव का नाम बतावे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इसका तीसरा अप्रूव कौन होगा बताओ। बिल्कुल ये आपका जो है फुलेरीन क्या है आपका, कार्बन के 2 अप्रूव के अलावा तीसरा अप्रूव का नाम क्या, फुलेरीन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न। देखिए बात हो रही क्या, प्रोपेनॉन। देखिए प्रोपेनॉन की बात हो रही C3H6CO में कौन जो है समूह है। देखो प्रोपेनॉन में जो है कौन सा समूह है, कौन समूह है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें समूह जो है आपका कीटोन समूह है। कौन सा समूह है, कीटोन समूह है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, वेल्डिंग में किस गैस का, वेल्डिंग जो होता है ना जिसे लोहा जोड़ने वाला वेल्डिंग है ना, तो इसमें पूछा जाए किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग की बात हो रही है ना, तो लोग इसे वेल्डिंग में तो एथाइन गैस का उपयोग होता है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन में बी, है ना, एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 46 है। यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है समअवयवों को जो है व्यक्त करता है। समअवयवों को पूछा जाए कौन व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है C2H5OH जो है, और CH3 जो है डैश OCH3 करता है। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 47। चलो 47 में देखिए क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बात हो रही क्या, क्लोरोफार्म की बात हो, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद ना। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर प्रश्न है क्या, पेंसिल बनाने में जो है कार्बन के किस अप्रूव का उपयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में बताओ कार्बन को किस अप्रूव का उपयोग किया जाता है। बोलोगे सर पेंसिल के लिए तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर प्रश्न है क्या, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन C3H8 की बात हो रही है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन C4H10 की बात हो रही है। इसमें जो कितने जो है इकाई का अंतर है। अब तो कोई इसमें पूछा जाए कितने इकाई का अंतर है, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें इकाई का अंतर आपका जो है डैश CH का अंतर है, सिंगल बॉन्ड CH का अंतर है, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न है, एक उत्तर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, यानी आपको f निकालना है। f बराबर क्या होगा, 1/p होगा। सिंपल सा वैल्यू रखोगे आपकी नजर के सामने आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्षमता आपका यहाँ पर दिया गया 1, और आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना 100 ऊपर 100 होगा, यानी ये आपका 100 क्या होगा। उत्तर लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उत्तर लेंस में जो होता है फोकस दूरी क्या होता है बताओ। उत्तर लेंस में क्या होता है, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही होता है, तो ऑप्शन क्या होगा सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में जो है में से किस रंग का बतनांक सबसे अधिकतम है। देखो अधिकतम है, देखिए बात हो, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से जो है पूछा जाए किस रंग का बतनांक जो अधिकतम है। अधिकतम की बात हो रही है ना, अधिकतम जो है बैगनी जो है ना, बैगनी का क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बैगनी का क्या होता है, अधिकतम होता है, ऑप्शन डी। ओके चल, ऑप्शन डी इसका होगा, बी लिख दिया हूं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 में प्रश्न, देखिए यहां पर बात हो रही है क्या, कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए बात हो रही है कौन सा लेंस की बात हो रही है, जो आपका क्या कहलाती है, जो आपका जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस को ही जो है अपसारी, अवतल लेंस को यानी कनकेव लेंस को ही क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं।
अब सारे लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को ही कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? 52 का ए बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 में प्रश्न है क्या, किसी जो है शब्दकोश के जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब बताओ यहाँ पर कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें लेंस करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे ऑप्शन बी। एकदम फास्ट करा रहा हूँ ताकि एकदम समय कम लगे, ज्यादा क्वेश्चन करवाना। चलिए अब बॉस ये आपका आखिरी है, इसके बाद आपको छुट्टी देंगे। दाढ़ी बनाने, ये एग्जाम में पूछा जाए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस, दाढ़ी बनाने, दाढ़ी जैसे आए है ना, तो याद रखना दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन से लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? बताओ। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है उस लेंस का नाम है अवतल, है ना। अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 है, बात हो रही है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है। अब इसमें जो है ना उत्तल लेंस यानी कनकेव कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? याद रखना आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 57 है, यहाँ पर बात हो रही है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगा? अब इसका फोकस दूरी सिंपल सा है, आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो इसका क्या होगा? 50 एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। 57 का क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 58 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो हमने आपको बार बार प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा, सही है। क्या होगा? कन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना साइड मिरर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है आपका उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दाढ़ी बनाने की अगर बात हो तो याद रखना अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी होगा, याद रखना साइड मिरर में उत्तल दर्पण। ओके ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 63 में प्रश्न है क्या, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? अब देखो जिनको दूर दृष्टि दोष है, जिनको क्या है? दूर दृष्टि दोष है। अब दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? मनुष्य के जो चश्मे में क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लो, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा तो बोलोगे सर जी दूर दृष्टि दोष वाले जो है ना, इसकी बात हो रही है ना, बिल्कुल ही गजब का शानदार आंसर दो। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में जो होता है आपका उत्तल लेंस जो है लगा होता है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन, देखो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की जो मात्रा है इसको कौन नियंत्रित जो है करती है? तो इसको जो नियंत्रित करती है ये आपका पुतली करती है ना। पुतली क्या करती है? अगर मान लीजिए कभी प्रकाश ज्यादा हुआ कम होती है, ये सबको जो नियंत्रित करती है वो कौन करती है? पुतली करती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, बात हो रही है डीएनए। देखिए बात हो डीएनए की बात हो रही है, कहां पर? डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। अब ये पूछा जा रहा है क्या है, ये जो है ना ये कहां उपस्थित होता है? डीएनए की बात हो रही है और डीएनए जो है आपका केंद्रक में जो है ना यह उपस्थित होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? 65 का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 66 है, बात हो रही क्या, लैंगिक जो है जनन के लिए जो है किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन के लिए जो है किस प्रकार की जो है कोशिका विभाजन होता है, ये प्रश्न है। ये जो विभाजन होता है ना अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होता है, लैंगिक जनन के लिए जो किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 67 में प्रश्न है, मानव शरीर के जो है किसी समान कोशिका में जो गुणसूत्रों की जो है कितने युग्म होते हैं? अब देखो गुणसूत्रों के युग्म पूछा जा रहा है, कितने होते हैं, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं 23 जो है गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, 67, 68 नहीं है, 69 है, चलो कोई बात नहीं है। देखिए बात हो रही क्या, वंशागत जो नियमों का प्रतिपादन के, वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किसने किया? आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इसका प्रतिपादन जो है ग्रेगर जो है जॉन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जो है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 2 के जो तत्व को जो है वर्ग 2 के तत्व जो है कहे जाते हैं। अब इसके तत्व क्या कहे जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसे तत्व कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं का कहे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं क्या? क्षारीय मृदा धातुएं, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर प्रश्न है, वर्ग 1, देखिए वर्ग 1 और 2 के जो है तत्व कहे जाते हैं। अब इसके क्या कहे जाते हैं, ये प्रश्न है। इसको जो है एस ब्लॉक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? एस ब्लॉक, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस तत्व के लिए जो है मैंडलीफ ने अपनी सारणी में जो है खाली स्थान छोड़ा? अब इनमें से पूछा जा रहा है, निम्न से किस तत्व के लिए मैंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? किसके लिए बताओ?
ये जो खाली स्थान की बात हो रही है तो 72 का बिल्कुल सही उत्तर है। जर्मेनियम के लिए जो है मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़ा था, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। 73 में प्रश्न है क्या, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की जो है मुख्य कमी क्या थी। देखो बात हो न्यूलैंड की बात हो, इसके अष्टक सिद्धांत की जो है मुख्य कमी पूछा जा रहा है क्या थी, आपके चार ऑप्शन दिया गया। इसमें मुख्य कमी जो है यह केवल हल्के तत्वों के लिए जो है ठीक से लागू हो पाया। ये जो है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के लिए मुख्य कमी क्या थी, याद रखना, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही जो है ठीक से लागू हो पाया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 74 नंबर प्रश्न है क्या, आबंध, देखिए बात हुई आबंध बनने में जो है इलेक्ट्रॉन, आबंध बनने में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है, अतः ये विद्युत की क्या होती है, अतः ये जो विद्युत के जो होते हैं धनात्मक होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन में बी। याद रखना, आबंध बनने में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये क्या होते हैं, ये विद्युत के धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में, देखिए बात हो निम्न में कौन जो है हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। हाइड्रोजन समूह का सदस्य की बात हो रही है, हाइड्रोजन समूह का सदस्य जो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपका हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया जो है पूछा जा रहा है क्या कहलाती है, आपके चार ऑप्शन दिया गया, यह कहलाती है आपका एनोडीकरण जो है कहलाती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एनोडीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 77 में प्रश्न है क्या, निम्न से कौन जो है आयनिक यौगिक है। निम्न से कौन आयनिक यौगिक की बात हो रही है, तो KCl जो ये आपका आयनिक यौगिक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जो नहीं किए कर लीजिए। देखिए बात हो रही है पारा विद्युत धारा प्रवाह में, पारा विद्युत धारा जो है ना, पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं, लेकिन आखिर इसमें उत्पन्न क्या करते हैं, इसमें उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध को कहते हैं, हाई रेसिस्टेंस को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया याद रखना। देखिए बात हो रही पारा विद्युत धारा जो है प्रवाह में उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध को, है ना, हाई रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से जो है कौन सी अधातु चमकीला है। तो अधातु की बात हो रही है और चमकीला की बात हो रही है, तो बोलोगे सही, चमकीला जो होता है वो आयोडीन होता है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की याद रखना, निम्न से जो कौन अधातु जो है चमकीला होता है, याद रखना आयोडीन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए जबरदस्त जोरदार। चलिए आखिरी प्रश्न आज का देखिए, बस उसके बाद छुट्टी। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट है आज के क्लास का PDF और उसके बाद अभी हम टेस्ट लगवाऊंगा, जो बच्चे टेस्ट में पास करेंगे समझ लीजिए कल के एग्जाम में जाकर गर्दा मचाओगे, क्योंकि टेस्ट जो अभी लगवाऊंगा यहाँ से सीधे आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी तैयारी करवाए वहीं से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो टेस्ट अभी लगवाएंगे सभी को, ठीक है। देखिए बात हो कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा धातु की बात हो जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अब आंसर लगाओ। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जितने भी स्टूडेंट है इसका और वायरल क्वेश्चन आपको जो है, वायरल क्वेश्चन का PDF आपको जो है टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप लोग सर्च कर सकते हो एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट जितने भी स्टूडेंट है सभी को ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इसके बाद आपको हम टेस्ट लगवाऊंगा, सभी बच्चे टेस्ट लगाना है, और वहीं से PDF भी डाउनलोड करना और टेलीग्राम में भी ज्वाइन होना, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ब्रोमीन। याद रखना ब्रोमीन क्या होता है, ये आपका कमरे के ताप पर द्रव होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन होना है। अब देखो आज के क्लास का वायरल क्वेश्चन, देखिए कल की परीक्षा में जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा उसका वायरल क्वेश्चन आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए, और अभी आपको टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एग्जाम में जाकर आपको कमाल करना है। तो आप जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में प्रेजेंट हैं, अभी सभी के सभी स्टूडेंट गाना है, आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वायरल, और जैसे कि आपको आज भी वायरल क्वेश्चन मिला था, यहीं पर आपको सर्च क्या करना है, सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या सर्च करना है आपको आना है, उसके बाद सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, और याद रखना सबसे पहले जैसे आओगे तो इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले इस पर क्लिक करके पेज को, जैसे मान लीजिए ओपन का ऑप्शन आया तो आपको क्या करना है, इस ओपन पर क्लिक करना, फिर उसके बाद बैक करके पेज को ये रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ
यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन है, इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट में आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ, तभी डाउनलोड कर पाइएगा पीडीएफ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर देखिए मैथ का सेकंड सिटी का आंसर किया है, जो नहीं देखे यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर 10th का जो है वायरल क्वेश्चन कल के परीक्षा का यहाँ पर देखिए मिल रहा है, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक करना, सीधे परीक्षा में मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर कल वाले, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जैसे आओगे देखो यहां पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना 2-3 बार, ठीक है, ताकि आप लोग एकदम बढ़िया से वर्क करें। अब रिफ्रेश करके आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आप यहां पर देखिए 12th साइंस का जो है वायरल क्वेश्चन, और यहां पर क्लिक करके आप लोग रिफ्रेश करके उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहां पर क्लिक किया पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है टेस्ट भी लगाना, देखिए यहां पर सारा प्रश्न याद कर लेना। अब यहां देखिए साइंस का जो है फाइनल टेस्ट देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम से पहले, और नीचे देखिए डाउनलोड का बटन है, यहां पर देखिए टेस्ट लगाने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना और यहां पर अपना नाम डालना है, जो भी नाम है, और यहां पर नेक्स्ट करना। 10 क्वेश्चन है, आप लोग गलत सही जैसे मारोगे ये आपको बता देगा आपका आंसर गलत है या सही। तो 10 क्वेश्चन अगर आपका टेस्ट है तो जितने भी स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आइए, 10 क्वेश्चन में अगर आप लोग पास हो जाते हो तो समझ लीजिए आज आप सभी को जितना हमने मेहनत किया रहा हूं सबका एकदम बढ़िया तैयारी हो चुकी है। जो बाद में देखिए पहले देखिए जरूर जो है आप सभी को टेस्ट जरूर लगाना, और साथ ही टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जितने भी स्टूडेंट है आप लोग जल्दी से जल्दी आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और टेस्ट लगाइए, और अपना जो है रिजल्ट आप सभी को एकदम अभी जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आइए, जल्दी से जल्दी, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना है, और अभी सभी को पीडीएफ भी जैसे हमने बताया वहां से डाउनलोड भी कर लीजिए। और आप लोग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और टेस्ट लगाना शुरू करना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आप लोग जितने भी स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट आना, अभी जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, अभी इधर उधर कोई भटकेगा नहीं, है ना। सभी स्टूडेंट आइए फटाफट। आपको क्या सर्च करनी है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एग्जाम में आप लोग जाइए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है सभी स्टूडेंट को, जैसे हमने आपको बताया इस तरह कर आपको डाउनलोड भी पीडीएफ कर लेना है। ओके चलिए सभी बच्चे टेस्ट लगाना शुरू करो फटाफट फटाफट, आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। आप लोग जल्दी से जल्दी आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और वायरल क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, और एग्जाम में जाकर आप सभी को कमाल करके आना है, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी समय है, जितना ज़्यादा मेहनत करना है कर लीजिए, क्योंकि यही मेहनत आपके लिए काम आने वाला। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है सभी बच्चे को टेस्ट लगाना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ओके टेस्ट लगाना जरूरी है। देखो हम आपको लिंक पिन कर देता हूं, चलो। अब वहीं पर रियल क्वेश्चन अगर सारा अपडेट होगा तो आप लोग टेस्ट लगाइए, वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जल्दी जल्दी, आपको देखो लिंक हमने पिन कर दिया, उस लिंक पर भी आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपका पोस्ट खुल जाएगा, ठीक है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे वो आपका पोस्ट सिंपल सा खुल जाएगा। आप लोग जितने भी छात्र हैं आप लोग जल्दी से जल्दी जो है शानदार जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए। आप लोगों को फिर बता दे तो आज के क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, और साथ ही टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर ज्वाइन हो जाना है। आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करो, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे हम बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करो, वायरल क्वेश्चन भी यहीं पर मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है, ये वाले ऑप्शन में क्या करिए, बिहार अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है, ये तो 12th के लिए 10th वाले लेटेस्ट अपडेट में क्लिक करना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन है खुलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देखिए 10th साइंस का वायरल प्रश्न है, यहीं से पीडीएफ भी डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इस तरह का जो सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्लिक करके डाउनलोड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको टेस्ट भी लगा लेना, नीचे आपका टेस्ट है तो आप सभी स्टूडेंट क्या करना, टेस्ट भी लगा लेना स्टार्ट पर क्लिक करके। तो जितने भी स्टूडेंट है आप लोग आइए, सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और साथ ही उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आप सभी का जो है रिजल्ट कितना आया, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजल्ट भी बता देगा आपका कितना आ रहा है। जो बाद में देखिए, पहले देखिए सभी स्टूडेंट को जरूर टेस्ट लगाना है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का क्लास कैसा लगा, और साथ ही सब्सक्राइब करके मेन जो है बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना ताकि आप सभी को वायरल क्वेश्चन मिले, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी मिल जाएगा। तो टेस्ट भी लगाइए और टेलीग्राम में भी जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर